निवेश के बदले कमीशन का झांसा देने वाले और लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। ग्रेटर नोएडा का ये गिरोह है। अब ये नोटों की गड्डी की तरह दिखने वाले कागज का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए किया करता था। इस बात का खुलासा हुआ, रिपोर्ट दिखाते हैं। गड्डी में ऊपर और नीचे असली नोट, बीच में सारे कागज। ग्रेटर नोएडा में कागज की गड्डी में ऊपर नीचे असली नोट रखकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा है। एक बंडल में 10 अदद 500 के नोट की गड्डी थी। उन गड्डी को जब खोल करके देखा गया, ऊपर और नीचे के नोट जो हैं वो असली हैं। गिरोह के लोग ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में छोटी कंपनियों और एनजीओ को निशाना बनाते थे। उन्हें एक कंपनी में निवेश के बदले 10% कमीशन का झांसा देते थे। कागज की गड्डी में ऊपर नीचे असली नोट लगाकर कमीशन के रूप में दे देते और फरार हो जाते थे। इसमें अभी से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक व्यक्ति और है जो कि डीके कंपनी के नाम से फर्म चलाता था, लखनऊ का रहने वाला है। उसकी भी गिरफ्तारी केस है, हमारी टीम लगी हुई है। पुलिस ने गिरोह के पास से करीब 2.5 लाख कैश, असली नोट की तरह दिखने वाले कागज के नकली बंडल बरामद किए हैं। पुलिस को गिरोह के पास से नोट गिनने की और नोट का बंडल बनाने की मशीन भी मिली है। मुंबई की पुरानी और मशहूर काली पीली टैक्सियां अब दिखाई नहीं देंगी। ऐसी सिर्फ 3 टैक्सियां प्रचलन में हैं और आज वो भी आज के बाद दिखाई नहीं देंगी। 60 सालों से मुंबई की सड़कों पर चलने वाली ये काली पीली टैक्सी आज के बाद से नहीं दिखाई देंगी। जिस तरीके डबल डेकर बस, लोकल ट्रेन मुंबई की पहचान है, उसी तरह ये टैक्सी अभी मुंबई की शान रही है। मुंबई की शान काली पीली प्रीमियर पद्मिनी जो है अब मुंबई की सड़कों से विदा होने जा रही है और मैं अब उसी प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी में थी। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये इसलिए विदा होने जा रही है क्योंकि 20 साल से अधिक समय हो चुका है इस गाड़ी को। मुंबई में प्रीमियर पद्मिनी कंपनी की केवल 3 टैक्सियां हैं। टैक्सी मालिक लक्ष्मण वाल्वेकर का कहना है कि ये मुंबई की शान है और इसे पूरी तरह से मुंबई से मिटाना सही नहीं है। और अभी मुंबई में खरीद 3 ही गाड़ी बची है और 3 गाड़ी के लिए लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये गाड़ी कैंसिल मत करो। मुझे रोज पैसेंजर रोज बोलते हैं भाई ये हमारा पुराना यादें है, आप उसको यादें को मत तोड़ो। मुंबई में केवल 3 काली पीली टैक्सियां ही चल रही हैं। इनके मालिकों का कहना है कि सरकार 1 साल का समय दे दे जिससे रोजगार का दूसरा जरिया तलाशा जा सके। हालांकि अब इस टैक्सी को अलविदा कहने का समय आ गया है क्योंकि 20 साल तक एक टैक्सी को इस्तेमाल करने की समय सीमा होती है। विश्व कप में इस बार बहुत सारे उलटफेर हो रहे हैं और अफगानिस्तान ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया गया और इसके साथ ही अफगानिस्तान की ये तीसरी जीत है। इसकी रिपोर्ट आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आ रही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का मौका है आज और इस खास मौके पर महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों सामने आ रहे हैं। एक जिनके योगदान को पीएम मोदी गुजरात में मौजूद है। केवड़िया से ये तस्वीर आपके सामने और वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का मौका, 148वीं जयंती है विशिष्ट और गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। आज दूसरा दिन केवड़िया में उनकी मौजूदगी और वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी कूटनीति के जरिए कॉन्फिडेंस और वहां पर नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीर आपके सामने है। इससे थोड़ी देर पहले आपने दिल्ली से तस्वीरें देखी थी जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया था और रन फॉर यूनिटी का आगाज किया। उसके बाद अब ये गुजरात के केवड़िया की तस्वीर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का मौका, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्म हुआ। 2014 से ही लगातार एकता दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस का मौका और सरदार पटेल को नमन करते हुए पीएम मोदी 2014 को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत पीएम मोदी ने की और उनकी मौजूदगी आज गुजरात में है। आज उनके गुजरात दौरे का दूसरा दिन, केवड़िया वो पहुंचे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित पीएम मोदी ने की। ये वहीं की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से पंक्तियों के जरिए हम लगातार उनके वक्तव्यों को, पटेल जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना था कुछ ही देर पहले। राजनीति के प्रखंड विद्वान थे और भारत की एकता के वास्तुकार कहे जाने वाले सरदार पटेल की जयंती का मौका है आज। पीएम मोदी उनको नमन कर रहे हैं। देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट के जरिए सरदार पटेल को पीएम ने श्रद्धांजलि दी
उन्होंने लिखा था उस पोस्ट में कि सरदार पटेल की जयंती पर हम उनकी अदम्य भावना, दूरदर्शिता और असाधारण समर्पण को याद करते हैं। ये पीएम ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने देश की नियति को आकार दिया। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमारा मार्गदर्शन करती है और हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। ये पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था। ये सीधी तस्वीर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हम दिखा रहे थे। गुजरात के केवड़िया से पीएम मोदी का दौरा, आज दूसरा दिन है। वहीं पर सरदार पटेल को नमन करते हुए पीएम मोदी को आपने देखा। केदारनाथ यात्रा पर इस साल बन रहे नए रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम की यात्रा पर अभी तक 18,60,000 यात्रियों ने दर्शन